When you plan to settle in New Zealand, it can get confusing between student visa, resident visa, permanent residency visa and all the rules. सब कुछ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे ताकि एंड तक आपको ये पता चल जाए कि आप न्यूजीलैंड के परमानेंट रेसिडेंसी वीजा कैसे ले सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि पीआर एक ही वीजा होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में परमानेंट रेसिडेंसी पीआर वीजा एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस का हिस्सा है। चलो समझते हैं इसे सिंपल वर्ड्स में। तो सबसे पहले आपको रेसिडेंट वीजा मिलता है। ये वीजा आपको न्यूजीलैंड में इनडेफिनेटली रहने, काम करने और पढ़ाई करने का मौका देता है। आप स्किल्ड पाथवेज के थ्रू ये वीजा ले सकते हैं, जैसे स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, ग्रीन लिस्ट पाथवे आपका हो गया, या फिर केयर, वर्कफोर्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर पाथवे से आप ये वीजा ले सकते हैं। जब आप रेजिडेंट वीजा लेते हैं तो आप ऑफिशियली न्यूजीलैंड के रेजिडेंट बन जाते हैं। रेसिडेंट वीजा को होल्ड करते हुए अगर आप 2 साल तक न्यूजीलैंड में रहते हैं और कमिटमेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हो, तो आप परमानेंट रेसिडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट रेसिडेंट वीजा के बाद आपको ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप कभी भी न्यूजीलैंड छोड़ सकते हो और वापस भी आ सकते हो। अब यहाँ पे आपके लिए कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। तो आपको होप ये समझ में आ गया है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे टाइमलाइन के बारे में, टेम्पररी वीजा प्लस रेसिडेंट वीजा प्लस परमानेंट रेजिडेंट वीजा के बारे में। अब ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन याद रहे कि रेसिडेंट वीजा पहले मिलता है और फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो रेसिडेंट वीजा और परमानेंट रेजिडेंट वीजा के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। जब आपको रेसिडेंट वीजा मिलता है तो इसके साथ 2 साल के ट्रेवल कंडीशंस भी यहाँ पे आपके लिए होते हैं। आप 2 साल तक फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रेवल कंडीशन एक्सपायर हो गया तो जब आप वापस आएंगे तो आपको अपने रेसिडेंट स्टेटस को रिस्टोर करना पड़ता है। इसलिए 2 साल का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अब परमानेंट रेजिडेंट वीजा की अगर मैं बात करूँ, पीआर के बारे में बात करूँ, तो इसके मिलने के बाद कोई भी ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं होते। आप न्यूजीलैंड से कभी भी बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये वीजा आपको लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी भी देता है और साथ ही में फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रेसिडेंट वीजा चाहिए होगा। ये आपको स्किल्ड रेसिडेंसी पाथवेज के थ्रू मिलता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पाथवेज है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। ये वीजा उन लोगों के लिए है जो उन स्किल्स के साथ अप्लाई करते हैं जो न्यूजीलैंड को जरूरत है। इसके लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI सबमिट करना पड़ता है। अगर आपका प्रोफाइल क्राइटेरिया मीट करता है तो आपको अप्लाई करने के लिए इनवाइट आगे से किया जाता है। आपकी एज जो है वो 55 ईयर्स से कम होनी चाहिए। आपको एक रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए। न्यूजीलैंड में फुल टाइम आपको जॉब यहाँ पे करनी होगी। अब यहाँ पे आपको कम से कम 6 स्किल्ड रेसिडेंसी पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेवल मीट करना होगा और हेल्थ और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे आपको फुलफिल करनी होगी। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो आपको रेसिडेंट वीजा मिल सकता है और आप अपने पार्टनर या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो गए आपके, तो इनको भी अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास होता है वो है आपका ग्रीन लिस्ट पाथवे। अगर आपकी जॉब ग्रीन लिस्ट पे है तो आप ग्रीन लिस्ट पाथवे के थ्रू रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन लिस्ट न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लिस्ट है जो उन जॉब्स को हाईलाइट करती है जो कंट्री को जरूरत होती है। अगर आपको इसके लिए क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला रोल टायर 1 है, तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रोल जो है वो टायर 2 है तो आपको 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड में कंप्लीट यहाँ पे करना होगा। थर्ड ऑप्शन जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो है आपका केयर, वर्कफोर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पाथवे। ये पाथवे उन लोगों के लिए है जो केयर, वर्कफोर्स या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं न्यूजीलैंड के अंडर। अब इस पाथवे के लिए आपको 24 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब अगर आपको इसके लिए भी क्वालिफाई करना है, आपको अप्रूव्ड केयर, वर्कफोर्स या ट्रांसपोर्ट सेक्टर जॉब में काम करना होगा। आपको रिक्वायर्ड वेज और सेक्टर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपको पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।